नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और इसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 12 हिंदी का जो 100 नंबर का जो बुक है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो हमने गद्य खंड यानी चैप्टर नंबर 1 बातचीत से लिया है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं इंटरमीडिएट हिंदी का फर्स्ट नंबर चैप्टर बातचीत का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो के रोक के आप सारा क्वेश्चन लिख लीजिए जिससे चैप्टर बाय चैप्टर आपका तैयारी जो है अच्छा से हो सके। तो जानते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए को देखिए 23 जून 1884। ऑप्शन बी को देखिए 23 जून 1844। ऑप्शन सी को देखिए 20 जुलाई 1902 को और ऑप्शन नंबर डी को देखिए 18 सितंबर 1834 को। तो आपको पता होगा कि बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 23 जून 1884 को। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ऑप्शन ए प्रसाद युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग और ऑप्शन नंबर डी कहता है स्वातंत्रोत्तर युग। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाए। ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज का तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। ऑप्शन ए को देखिए विद्वतापूर्ण बात करना, ऑप्शन बी को देखिए तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन सी को देखिए भीड़ से बात करना और ऑप्शन नंबर डी अवाक होकर अपनी बातचीत करना। तो हमारा 3 का सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी अवाक होकर अपने बातचीत करना। चौथा नंबर प्रश्न को जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चौथा नंबर प्रश्न को देख लीजिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तर्क, बी जिज्ञासा, सी आत्मीयता और डी प्रवाहपूर्ण भाषा। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, आत्मीयता। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ऑप्शन ए प्रताप नामक, ऑप्शन बी करमवीर नामक, ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप नामक और ऑप्शन डी ज्योत्सना नामक। तो 5 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हिंदी प्रदीप नामक। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। ऑप्शन ए श्रीनिवास दास की, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास की, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल की और ऑप्शन डी लाला भगवान दीन की। तो संयुक्ता स्वयंवर जो रचना है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रीनिवास दास की है। 7वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है। ऑप्शन ए 100 अजान एक सुजान, बी नूतन ब्रह्मचारी, सी शिशुपाल वध और डी प्रभावती। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर 7 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रभावती बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी हमारा काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न कहता है कौन सी कृति बाल कृष्ण भट्ट की लिखी हुई है। रेणुका, रेल का विकट खेल, सी को देखिए वैशाली का नगर वधू और डी को देखिए आर्यावर्त। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रेल का विकट खेल
9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के साहित्यकार है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, प्रेमचंद युग के। तो 10 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या कहता है कि बातचीत है किस विद्या की रचना है? तो ए में देखिए आलोचना, बी में देखिए गीत, सी में शोध और ऑप्शन नंबर डी में निबंध। तो 10 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि निबंध जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न कहता है रोबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर। रोबिन्सन क्रूसो जो थे वो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुँह से एक बात सुनी? ऑप्शन ए फ्राइडे, ऑप्शन बी संडे, ऑप्शन सी एडिसन और ऑप्शन डी स्टील के। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है वो आपको ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए, यानी कि 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बातचीत किस विद्या की रचना है? आलोचना, गीत, शोध या निबंध? तो आपको पता होगा कि बातचीत जो है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, निबंध। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 11 नंबर प्रश्न कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के, स्टील के? तो 11 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि फ्राइडे के। तो 11 नंबर प्रश्न के सही आंसर जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी मोहन राकेश, सी नामवर सिंह और डी बालकृष्ण भट्ट। तो 12 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। 13 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न देखते हैं। संयोगिता स्वयंवर रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास दास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न कहता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन सी सदाब का भाव और ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। तो 15 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि परीक्षा गुरु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ऑप्शन ए रेल का विकट खेल, ऑप्शन बी कछुआ भरम, ऑप्शन सी रेणुका और ऑप्शन नंबर डी प्राच्य विद्या। तो हमारा 16 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है रेल का विकट खेल बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटरमीडिएट हिंदी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर ए बातचीत, लेखक बालकृष्ण भट्ट, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव, जिससे आपको पता चलेगा कि चैप्टर बाय चैप्टर में आपका तैयारी कितना बढ़िया से हो रखा है। 17 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नागेंद्र डॉक्टर नागेंद्र जी ने, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल ने और ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा ने। तो 17 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए 18 नंबर प्रश्न।
18 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है या ललित निबंध है? तो 18 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वातंत्र युग? तो बालकृष्ण भट्ट जिस युग के निबंधकार थे वो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि भारतेंदु युग। चलिए 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना या अवाक होकर अपनी बातचीत करना? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या प्रापूर्ण भाषा? तो 21 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को 22 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म ऑप्शन नंबर ए 23 जून 1884 को। चलिए अब देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। संयुक्ता स्वयंवर रचना है बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की और मैथिली शरण गुप्त की? तो संयुक्ता स्वयंवर रचना जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्रीनिवास दास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, श्रद्धा का भाव और परीक्षा गुरु? तो 24 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी परीक्षा गुरु बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 25 नंबर प्रश्न कहता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका और प्रचविद्या? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेल का विकट खेल बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 26 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 26 नंबर प्रश्न बातचीत किस विद्या की रचना? आलोचना, गीत, शोध या निबंध? तो यहाँ पर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि निबंध बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है रायबोसे कुर्सों ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्राइडे के। 28 नंबर प्रश्न को जान लीजिए। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बालकृष्ण भट्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी संवाद की शैली। 30 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न कहता है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न बालकृष्ण भट्ट निवास स्थान कौन सा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर, मथुरा उत्तर प्रदेश और वाराणसी उत्तर प्रदेश? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आर्यवर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप, पंजाब केसरी? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप। दोस्तों
दो चार क्वेश्चन जो है यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन डबल बार आया हुआ है। ये डबल बार बताने का ये मतलब है कि आपका रिवीजिंग कम से कम हो जाए, तो इसलिए डबल प्रश्न है। तो चलिए अगर देर किए हुए 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो 1887, 1888, 1890 या 1894 में। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1877 में। चलिए 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं? पदावती, बेनीसंहार, मेघदूत, मेघनाथ वध। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मेघदूतम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल, गोदान, 100 अजान, एक सुजान, अंतराल। तो 35 का यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 100 अजान एक सुजान बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण या आरती। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी मंगलाचरण बिल्कुल सही हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, नांदी पाठी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण। रविशंकर क्रुसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? एडिसन ने, बेन जॉनसन ने, स्पेसर ने, मिल्टन ने। तो सही आंसर यहाँ पर 38 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बेन जॉनसन ने। चलिए 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न कहता है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकती है, यह किसका मत है? एडिसन का, बेन जॉनसन का, मिल्टन का, स्पेसर का। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एडिसन। 40 नंबर प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण। 40 नंबर प्रश्न कहता है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकती है, यह किसका मत है? तो एडिसन, बेन जॉनसन, मिल्टन या स्पेसर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एडिसन बिल्कुल सही है। 41 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। 41 नंबर प्रश्न, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोग के बीच हो सकती है? 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, 2। 41 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, 2 इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। निम्नलिखित न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति की, भाषा शक्ति की, दिव्य शक्ति की, स्मरण शक्ति की। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोग में सर्वाधिक प्रचलित है? अफ्रीका, भारत, यूरोप, कनाडा। तो 44 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यूरोप बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहता है, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो 45 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आधुनिक काल। तो दोस्तों अभी आप सफलता ग्रुप देख रहे थे, जिसमें आज हम बात कर रहे थे इंटर हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको हमने गद्य खंड चैप्टर नंबर 1 बातचीत से लिया था। तो आप जो है ये वीडियो को ध्यान से देखिए। इससे पहले आप सफलता ग्रुप को ज्वाइन कीजिए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सभी वर्गों का सभी विषयों के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव प्रश्न और एवं उनके उत्तर लेके आए हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आप ये सारा वीडियो के रोक के अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे आपको परीक्षा में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।